कट ऑफ पर सर आप क्या सोच रहे हैं, कट ऑफ पर क्या कहेंगे? कट ऑफ पर मतलब ये तो क्या बोलूँ मैं कि ये कौन बनेगा करोड़पति का 5 करोड़ का क्वेश्चन हो। आयोग कम से कम 150 क्वेश्चन तो सही कम से कम बना लेता। 150 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन को आपको डिलीट करना पड़ रहा है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके की मतलब नॉन सीरियसनेस आयोग की तरफ से बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको इतने सारे क्वेश्चंस डिलीट करने पड़ेंगे। और एक होता है ना कि क्वेश्चन डिलीट पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में लेकर हुआ है, ये हास्यास्पद है कि ऑल इंडिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। मतलब कहीं से भी ये सिविल सेवा का जो एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। और एटलीस्ट बीपीएससी जिस तरीके का अपना प्रतिष्ठा अर्जित किया था विगत कुछ वर्षों में, वो प्रतिष्ठा क्या किया जा रहा है ये बिल्कुल भी समझ के परे है। अब देखिए कहीं ऐसा भी हो जाए कि क्वेश्चन टफ पूछ जाए मेंस में, ठीक है, बहुत कुछ संभावना है। अब ये भी तो अभी से डिसाइड करके नहीं चल सकते ना कि सिंपल ही क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए कि उस समय फिर 69 की तरह मेंस क्वेश्चन आ गए तो उस समय छात्र क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा विवादित जो 70वीं सिविल सेवा है उसका आंसर की दे दिया गया। आपको बता दें कि आयोग ने यह साबित कर दिया है कि वो 150 के 150 प्रश्न कभी भी सही नहीं सेट कर सकते हैं। हालांकि 13 दिसंबर वाले एग्जाम में 150 के 150 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, लेकिन कई विवादित उसमें भी प्रश्न हैं जिसको लेकर हमने वीडियो भी किया है। हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस के चंदन प्रिय सर। इनसे हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसा था, कट ऑफ क्या होगा, छात्र क्या परफॉर्मेंस करके आए हैं और क्यों उनके मन में शंका है कि कट ऑफ इतना ज़्यादा चला जाएगा। सबसे पहले सर आंसर की जारी किया गया, क्या कहेंगे इस पर सर? इस पे कुछ कहने की बात ही नहीं है। आयोग कम से कम 150 क्वेश्चन तो सही कम से कम बना लेता। 150 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन को आपको डिलीट करना पड़ रहा है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है? विगत आप 2-3 वर्षों में देखें तो जितना बीपीएससी ने रेपुटेशन गेन किया था, 68 का एग्ज़ाम देखें, 69 का एग्ज़ाम देखें, कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार लग रहा है जैसे कि कहाँ से एक्सपर्ट्स आए हैं, किस तरीके का क्वेश्चन बना है, कुछ समझ के परे है बिल्कुल। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 2023 की जनगणना, मतलब आप 2000 के पहले का मतलब कर्क रेखा बिहार से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है ये नहीं पता चल रहा है। तो मतलब इस तरीके की मतलब नॉन सीरियसनेस आयोग की तरफ से बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको इतने सारे क्वेश्चंस डिलीट करने पड़ेंगे। और एक होता है ना कि क्वेश्चन डिलीट पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में लेकर हुआ है जिन प्रश्नों में कुछ स्टैंडर्ड था। विवाद हो जाना वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ मतलब जानबूझकर क्वेश्चन को ऐसे किया जाना ये बिल्कुल भी समझ के परे है। छात्र परेशान हैं, हम लोग तो हैं ही परेशान। जब छात्र बार बार आ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करें, कितना मार्क्स आ रहा है, किसी को मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, मतलब पूरा हैफेजड सिस्टम हो चुका है। इस तरीके की तो अपेक्षा एटलीस्ट बीपीएससी जैसे संस्था से नहीं थी कि इस तरीके का कार्य होगा, इस तरीके का कृत्य होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन छात्र बहुत परेशान सर ऑल इंडिया के एक्सपर्ट के द्वारा ये बनाया गया क्वेश्चन है। सर लगता है ऑल इंडिया कौन है? ऑल इंडिया के ऐसे एक्सपर्ट जो कि 1990 में ही अपना जिंदगी बिता रहे हैं। ये ऑल इंडिया के एक्सपर्ट कहाँ के एक्सपर्ट हैं, कौन ऐसे एक्सपर्ट हैं, ये तो मुझे पता नहीं। इससे मतलब हम लोगों ने इतना सारा टेस्ट कराया है, ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न तो मतलब ये हास्यास्पद है कि ऑल इंडिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। मतलब कहीं से भी ये सिविल सेवा का जो एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। और एटलीस्ट बीपीएससी जिस तरीके का अपना प्रतिष्ठा अर्जित किया था विगत कुछ वर्षों में, वो प्रतिष्ठा संपूर्ण तरीके से धूमिल होती दिख रही है। अब सर मेंस में आप लोग क्या पढ़ाइएगा? उत्थान पतन, कारण परिणाम, या फिर 69वीं की तरह पढ़ाइएगा? कैसे पढ़ाइएगा आप सर? बड़ा ये विकट मतलब दुखती रग पे आपने हाथ डाल दिया है कि किस अब तो मतलब 70th मेंस की बात करें। आज ही एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि 71 में सर अब क्या कीजिएगा, किस तरीके से पढ़ाइएगा। आज की बात है कि आप फैक्चुअल पढ़ाइएगा कि कंसेप्चुअल पढ़ाइएगा। हम लोग तो अब पूरे हॉलिस्टिक वे में ही लेकर चलेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बट मतलब इस तरीके का
क्या है, मतलब समझ के परे है, मैं कुछ भी बोलने सर एक और चीज़ है सर, एसए में आप पिछली बार देखे होंगे बड़ा ही स्टैंडर्ड एसए था। इस बार तो लग रहा है कि वही आएगा, आतंकवाद, नस्लवाद, महिला उत्थान, देखिए ऐसे मतलब क्या गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी। क्या किया जा रहा है ये बिल्कुल भी समझ के परे है। अब देखिए कहीं ऐसा भी हो जाए कि क्वेश्चन टफ पूछ दे मेंस में, ठीक है, बहुत कुछ संभावना है। अब ये भी तो अभी से डिसाइड करके नहीं चल सकते ना कि सिंपल ही क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए कि उस समय फिर 69 की तरह मेंस क्वेश्चन आ गए तो उस समय छात्र क्या करेंगे। इसलिए छात्रों को तो मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि आप पूरा हॉलिस्टिक पढ़कर जाएं, संपूर्ण तरीके से पढ़कर जाएं, और उसमें अगर सिंपल क्वेश्चन भी आए तो भी लिखने का प्रयास करें, और अगर टफ क्वेश्चन है तब भी लिखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर टफ आपने पढ़ा हुआ है तो सिंपल क्वेश्चन तो लिखा जाएगा, लेकिन आपने तैयारी ही, प्रिपरेशन ही सिंपल तरीके से किया है तो फिर टफ क्वेश्चंस लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल बड़ी बात है। सर इस बार अंदेशा जताया जा रहा है कि जो पीटी का रिजल्ट आएगा वो 25 से 30 हज़ार के बीच में आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आना। सर कट ऑफ पर सर आप क्या सोच रहे हैं, कट ऑफ पर क्या कहेंगे? कट ऑफ पर मतलब ये तो क्या बोलूँ मैं कि ये कौन बनेगा करोड़पति का 5 करोड़ का क्वेश्चन हो गया कि कट ऑफ क्या जाएगा। मतलब बच्चे भी हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए एक बात है कि जितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, लगभग 10-12 हज़ार बच्चे का जो मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स 70-80% स्टूडेंट्स 80 to 90 के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं, 80 से 90 के बीच में उनके मार्क्स हैं। तो इस आधार पे जो मेरा अनुमान कहता है कि 90s के आसपास होना चाहिए, लेकिन इस वाले परीक्षा में मैं ऑफिशियली कोई बयान नहीं देना चाहूँगा क्या होगा नहीं होगा। अगर सब कुछ ठीक तरीके से होता है तो 90 के आसपास कट ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा नहीं होगा ये बिल्कुल भी समझ के परे है कि कितना मार्क्स कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। और लेकिन अगर ओवरऑल जितने सैंपल मेरे पास हैं स्टूडेंट्स के, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि 90 के आसपास, 90-91 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। 90 के आसपास जाना चाहिए। हाँ, सर बिल्कुल। छात्रों को क्या कहेंगे सर? एक बड़ा ही विकट स्थिति है, अभी द्वंद्व भी चल रहा है बिल्कुल, और लेकिन समय भी निकलते जा रहा है, समय भी निकलता है। आयोग अपना सभी जो है चाल चलते जा रहा है। देखा जाए तो सर ये एग्ज़ाम हो गया, आंसर किया गया, अब 10-15 दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। क्या कहेंगे सर इस सर ये उधेड़ बुन वाला स्थिति जो है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए सर? वही बात है ना, ये पूरे तरीके से उधेड़बन की स्थिति है, छात्रों के लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन अब सर आप लोग छोड़िए, आप छात्र तो कम से कम ये हैं, हम पत्रकारों के लिए भी हो गया है। ये हम लोग भी क्या बोलें कि भाई आप मेंस की तैयारी में लग जाएं या फिर आंदोलन करते रहें, ये हम लोग भी उहापोह में हैं। अब आज ही जो है हाई कोर्ट में मामला चला गया, रिट फाइल हुआ है, 15 तारीख तक तो है कि कोर्ट बंद रहेगा, उसके बाद सुनवाई होगा उस पर। तो एक नया ट्विस्ट आते जा रहा है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो सर समाधान होते हुए नहीं दिख रहा है। सर क्या कहेंगे इसी परिस्थिति में? देखिए दोनों ही बातें हैं। जिन छात्रों का अगर 90, अभी तो ये भी जारी हो गया, मतलब आपने देखा कि आंसर की भी जारी हो गया है, तो इसके बाद जिन छात्रों का कम से कम 90 के आसपास या कैटेगरी वाइज उसके आसपास अगर मार्क्स आ रहा है तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि मेंस की तैयारी में दो बातें हैं, दो क्या बोल सकते प्रोसेस है। पहले तो आपको पढ़ना होगा एंड पढ़ने के बाद आपको आंसर राइटिंग करना होगा, तो 2 प्रोसेस है। दैट्स वाई आपको एक लंबा समय लगता है, एक अच्छा खासा समय लगता है। तो अब मैं सभी छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करें, और साइड टू साइड जो भी प्रोसेस चल रही है, जैसा कि आपने बोला कि सर दोनों सर पढ़ाई लड़ाई दोनों, पढ़ाई भी और लड़ाई भी दोनों चीज़ें जो है साथ में करनी पड़ेगी। कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कट ऑफ उतना ही के आसपास जाएगा, और ऐसा होता है कि 10-15 दिन में रिजल्ट आ गया, तो 10-15 दिन आपका और लॉस हो जाएगा। और फिर उस समय जो है ना आपको इतने कम टाइम में, फरवरी और मार्च के टाइम में 2 महीने में मेंस का सिलेबस कवर करना, आंसर राइटिंग को बेहतर करने के आपके लिए काफ़ी मुश्किल वाला कार्य होगा। तो सर दोनों काम किया जाए, क्योंकि सर स्थिति सर दम पलड़ा बराबर है, पलड़ा बराबर है, और कोई भी किधर भी ये जो है ना झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो पलड़ा बराबर है। और डेफिनेटली मैं यही छात्रों को कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करते रहें, और जो भी चीज़ें सर आपके पास भी छात्र आते होंगे, कहते होंगे कि सर ये एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, और कुछ छात्र ये भी कहते होंगे सर मेंस का सर क्लास भी ज़रूरी है।
क्या कैसे मैनेज करते हैं सर? हम लोग तो ऐसे परिस्थिति में हैं कि अगर क्लास बंद करते हैं, ठीक है, तो जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा है वो हमें कहते हैं कि सर हमारा क्लास चलना चाहिए, और अगर क्लास बंद नहीं करते हैं तो जो आंदोलन करने वाले छात्र हैं वो बोलते हैं कि सर आप हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग बड़ा उपभोग की स्थिति में हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब जितना समय बीत गया है इस समय के, और जिस तरीके से आयोग ने यह दिखाया है कि वो अभी किसी भी मूड में नहीं है एग्ज़ाम को कैंसिल करने के, ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पर भी ध्यान साइड टू साइड देते रहें, अन्यथा बहुत कम समय में चीज़ों को प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो पढ़ाई भी और लड़ाई भी, अब हम ये नहीं कहते हैं कि आप संघर्ष न करें, ज़रूर करें, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, संघर्ष करना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई भी करना चाहिए। क्योंकि बता दें आपको हम, समय निकल रहा है और आयोग और सरकार जो है टस से मस होने को तैयार नहीं है। और एक इतिहास भी है कि जब भी मामला हाई कोर्ट जाता है, आज तक कभी नहीं हुआ है कि पूरे एग्जाम को कैंसिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम आपको वास्तविक बात बता रहे हैं, रियलिटी जो है यही है, सामने बराबर है पलड़ा दोनों। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा चांस इसका है, कम चांस इसका है। और पढ़ाई तो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको कभी नुकसान नहीं करने वाला। इस तरह भी अगर आप पढ़ाई से ज़्यादा दिन दूर रहेंगे तो फिर उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। मेंस कभी ना कभी तो होना ही है, पीटी भी होना है, तो पढ़ाई करते रहें। ये एक आपके लिए सलाहकारी वीडियो है, कोई हमारा दबाव नहीं है, और आशा करेंगे जो भी हो छात्र हित में हो, छात्रों को फ़ायदा हो, यही हम कामना करते हैं। और चंदन सर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकट परिस्थिति सभी के लिए है, सभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी विकट परिस्थिति में भी एक चैनल खोल के रखना चाहिए, क्योंकि ले देकर सब कुछ होना है आपके पढ़ाई के दम पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।